मैं तो जिंदा रहना ही नहीं चाहती हूँ। मीरा बीबी, ज़ैनब बीबी बोलती है कि मीर दानियाल ऐसा बंदा नहीं है, उसके खिलाफ साजिश हुई है। ले, उसके खिलाफ कौन साजिश करेगा? उसने तो अपने खिलाफ खुद ही साजिश की है। वही करेंगे साजिश जो उससे चलते थे। उससे अब जलेगा कौन? वो कुछ सुरखाब के पर लगे हुए या हीरो का सर पे ताज लेके घूमता है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती भजाई, और ले जाओ ये सूप, मुझे नहीं पीना। और तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? इतना काम पड़ा है हवेली में, जा। सुना नहीं कि ज़ैनब ने क्या कहा कि सूप नहीं पीना? ले उठा और जा यहाँ से, बातें करवा लो। ये हादसा कराची जाते हुए हाईवे पर हुआ है। वो लड़की किराए की गाड़ी लेकर 5:20 पर कराची के लिए रवाना हुई और उसके आधे घंटे के बाद मीर दानियाल कराची के लिए निकला। मामा सही, ये सब आपको कैसे पता चला? मीर साईं, मेरे को मीर दानियाल के ड्राइवर ने बताया था। पहले ड्राइवर को दानियाल के साथ गाड़ी में जाना था, फिर दानियाल ने ड्राइवर को गाड़ी से उतार दिया और खुद भी गाड़ी लेकर चले गए। ये केस बनवाने में अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व है। पुलिस गई थी इंक्वायरी के लिए दानियाल के हॉस्पिटल। वहां डॉक्टर से पता चला दानियाल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मगर उसने गाड़ी रातों रात बनवा दी। मैंने लोगों को लगाया है मालूमात के लिए और वकील को भी बुलाया। मामा सही, वकील को क्यों बुलवाया? शाहजमाने, जो कुछ भी हुआ है इसमें जायदाद का कोई कसूर नहीं। मैंने वकील को बुलवा के जायदाद की जमानत करवानी है ताकि उसको मैं बाहर निकालूं। मामा साईं, आपको क्या जरूरत है? नहीं बेटा, मैं खुद इंसाफ करता हूं। किसी के साथ नाइंसाफी हो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? और फिर इस सारे मामले में जायदाद का कोई कसूर नहीं है। और फिर ये हमारे बरादरी का मामला है, हम उसको नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? वाकई मामा साईं, आप इंसाफ। हाँ बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह सही को मुंह भी दिखाना होता है। मैंने आज तक जितने भी फैसले किए उसका नतीजा खराब नहीं निकला। अगर अल्लाह मेरे को फैसला करने देता तो उसकी मजाल नहीं थी कि ज़ैनब के अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर देखता। मामा साईं, मेरे हिसाब से जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, और मैं नहीं चाहता था कि ज़ैनब की शादी दानियाल से या उनसे हमारा कोई रिश्ता जुड़े। सारी जिंदगी बाबा साईं ने मेरे को दानियाल का ताना ही दिया है। उसको देख, उस जैसा बन, उस जैसा पढ़। अब बाबा साईं को पता चल गया होगा ना कि दानियाल क्या चीज है। साईं दाद, तुम जाओ वकील को फोन करते रहना, जैसे ही वो मिले तो मेरा पैगाम देना कि इधर फौरन पहुंच जाए। हाजिर सोना साईं। अम्मा, मैंने कपड़े धो लिए, अब हवेली चलना। तेरे बाप की हवेली है, क्यों जा जाऊं? क्यों? मीर जमान की हवेली नहीं जाओगी क्या? बाबा गया अफसोस करने, मैंने पूछा तो बोला अम्मा के साथ आ जाना। चुप करके बैठ, अल्लाह न करे कोई मैयत तो नहीं होगी जो अफसोस करने जाए। तेरा बाबा मीर बख्शावर के पास गया है। तो मीर बख्शावर के चलना, मैंने तो उसकी हवेली देखी ही नहीं। चुप करके बैठ, अब देखो तो सही, इसे मीरों की हवेली देखने का शौक उठा है। शहजादी,
मासी ठीक बोल रही है, ऐसे मौकों पर अफसोस करने नहीं जाते किसी के पास। सोचा था जैनब का निकाह होगा तो हवेली जाऊंगी, अब तो निकाह भी खत्म। अरे तू क्या करेगी हवेली देख कर? बड़ी बड़ी हवेलियां देखने से जो है ना इंसान की प्यास बढ़ती है। अरे शहजादी, फिर तेरे ख्वाब में भी जो है ना ये बड़ी बड़ी हवेलियां ही आएंगी। तो तुझे क्या है? और तू तो चला गया था ना, वापस क्यों आ गया? तेरे लिए ये लेने गया था। ये क्या है? तेरे लिए सोने की चूड़ी लाया हूँ। सोने की चूड़ियां। ये तो एक चूड़ी है। और भी लाऊंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता बनाऊंगा ना तेरे लिए और भी चूड़ियां। मजहर अली, तू बिचरिया हो गया है क्या? पैसे जमा करे, इसकी बकवास क्यों सुनता है? हरू भरू, अगर वो मेरे लिए लाया है तो तू क्यों जल रही है? मैं इसलिए जल रही हूँ कि तू इसका पैसा बर्बाद कर रही है। दे वापस कर इसको चूड़ी, जब शादी होगी तब देगा। जरूरी नहीं है कि इससे शादी करूं तो दे, मेरी मासी का पुत्र है, मुझे तोहफा नहीं दे सकता क्या? सुन लिया तूने? तू हरू भरू से चरी के साथ मथा मारता है। लड़का भला ऐसा आया, अंगूठी भी पहनाएगा, दोनों की गैरत भी मर गई है।
कब तक रोते रहोगे? अरे बाबा, अब तो सारी उम्र का रोना है। कल पता नहीं क्या होगा, मैं जिंदा होऊंगा नहीं होऊंगा, कुछ पता नहीं है। शाहजमान ने बरादरी को मना किया है या नहीं मना किया, सब क्या सोच रहे होंगे। तुम फिक्र नहीं करो, शाहजमान ने सबको मना कर दिया होगा। वो खुद भी तो बहुत परेशान था ना। तो सबको पता चलेगा, इतनी बड़ी बात छुपेगी कैसे। मीर दानियाल अदा जान दाद पकड़े गए हैं, ये बात तो पूरे जमाने में फैल चुकी होगी। हाँ हाँ बाबूजादी, सबको सब कुछ पता चल गया होगा। किसी ने ठीक कहा है, जब बदकिस्मती का दर खुलता है तो चारों तरफ से अजाब आता है, चारों तरफ से। मेरे को जहां दाद की बहुत फिक्र आई। अदा जहां दाद तो बेकसूर है बेचारा। यही बात तो अदा बख्शावल कह रहा था। उसने खुद बुलाया था मुझे, कह रहा था कल सुबह कराची जाएगा और वकील से बात करेगा और अदा जहां दाद को छुड़वाएगा। तू सच कह रही है मामजादे? हाँ अलादाद, अदा बख्शावल ने खुद कहा है कि वो अदा जहांदाद की जमानत करवाएगा। देख अलादाद, अदा बख्शावल ने तुम्हारे साथ कभी कोई बुराई नहीं की। लोगों के साथ उसका क्या मामला है, हमें क्या लेना देना। अलादाद, तुम्हारे साथ तो उसने हमेशा नेकी की है ना, और अभी भी वो नेकी करने जा रहा है। यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाके पूछ लो। अलादाद, अदा बख्शावल के साथ अब अपनी दुश्मनी खत्म कर दो। आपस में नफरत करना ठीक नहीं। जब कोई मुसीबत आती है तो सारे रिश्ते एक हो जाते हैं। और अदा बख्शावल ने मेरे सामने वकील को फोन किया था। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ उसकी तरफ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। अदा और ताक में होगा, वहां से बुला लेंगे। अरे नहीं बाबा, तू ज़ैनब का ख्याल रख। मैं जाता हूँ उसकी तरफ। हाँ जाता हूँ, मैं जाता हूँ। साईंदाद, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मगर रीटा और उसकी बच्ची को बचना नहीं चाहिए था। साईं, मैंने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन सोने अल्लाह साईं ने उनको बचा लिया और वो बच गई। साईं, आपका तो काम हो गया ना। ज़ैनब की शादी भी दानियाल से नहीं होगी, और सोना साईं, आपके दोनों दुश्मन भी जेल चले गए। साईंदाद,
ये मत भूलो कि रीटा अभी जिंदा है। वो किसी भी वक्त बोल सकती है कि वो दानियाल की बीवी नहीं है, बल्कि हम दोनों ने दानियाल के साथ खेल खेला। अब ज़ैनब का निकाह मेरी मर्जी से मेरी मर्जी के लड़के के और अलादाद से शादी कराने पर हुआ। ज़ैनब, हम लोग तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। हमारी इज्जत दांव पर लगी है। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम लोग। बाबा साईं के एक गलत फैसले ने हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया। अब ये फैसला हम लोग करेंगे। ज़ैनब, हम लोग तुझे दुखी नहीं देख सकते। मामा साईं भी तेरे लिए बहुत परेशान है। अब तेरे सारे फैसले मामा साईं करेगा।